हेलो बच्चों, कल सदिश चालू कर दिया हमने। कुछ बच्चे नोट्स के चक्कर में सोच रहे हैं अभी थोड़ा सा। आप लोग नोट्स पे अभी ज्यादा ध्यान मत दो। अभी आपको सीखना है टूल्स हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए, और नोट्स जैसे मैं भेजूं वैसे लिखो। अभी मत लिखिए, और जब मैं भेजूं जैसे भेजूं। अभी मान लो अभी किसी ने मात्रक और विमायन नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसको। यहाँ वेक्टर से पढ़ना शुरू कर दो, यहां से, ठीक है ना। और वेक्टर से पढ़ना शुरू कर दो, और यहीं से नोट्स बनाना शुरू कर देना, चैप्टर नंबर 2 डाल करके, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को बहुत लंबा सफर है और बहुत सारा पढ़ना है। एक तरह से मैं असलियत बताऊं आपको तो फिजिक्स में जो अभी तक आपने पढ़ा है, दोज आर टूल्स। हालांकि चैप्टर के रूप में दे रखा है, लेकिन वो टूल्स हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो देखो हमने कल क्या देखा, सदिश के अंदर क्या देखा। कुछ राशियां ऐसी हैं, वेक्टर बोलते हैं इसको। अगर कल की क्लास किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसके लिए मैं बता दूं, सदिश, अदिश और प्रदिश, 3 भागों में हमने भौतिक राशियों को बांटा है। भौतिक राशियां 3 कैटेगरी में बांटी है हमने। एक तो सदिश, दूसरा अदिश, और तीसरा प्रदिश। ये प्रदिश है, और ये अदिश है, और ये सदिश है। 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। आज ये पेन देख रहे हो, इतना मोटा हो गया। आज ये पेन को बुखार आ गया भाई, आज इस पेन को बुखार आ गया, और इसके पास वाले को बुखार आ गया। अच्छा देखो, अदिश राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जैसे 50 रुपए, दिशा की जरूरत नहीं है। कितने पंखे हैं? 6 पंखे हैं, दिशा की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपको जहां दिशा की जरूरत नहीं है, ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे? ऐसी राशियों को बोलेंगे अदिश राशि। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की भी जरूरत पड़ती है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत पड़े, वो सदिश राशियां, जरूरत ना पड़े अदिश राशियां। और कुछ राशियां ऐसी भी मिलेंगी जिनमें दिशा नहीं होती, फिर भी 8 में रहती है। अलग अलग दिशाओं में इनके मान अलग अलग आते हैं, उनको प्रदिश राशियां बोलेंगे। इसका बढ़िया एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, जड़त्व को। ये पढ़ा भैया। फिर मैंने आपको बताया कल का थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ताकि आज में आ जाए हम वापस। हमने क्या देखा था? देखो वापस देखो, कोई भी सदिश हो, सदिश की लंबाई हमेशा, इसकी जो लंबाई आपको नजर आ रही, इसकी लंबाई किसको व्यक्त करती है? परिमाण को। सदिश की लंबाई व्यक्त करती है परिमाण को। और ये जो तीर का निशान है, तीर का निशान किसको बता देता है? ये दिशा को। इसकी लंबाई बताती है परिमाण। परिमाण में मात्रक भी छुपा हुआ है, परिमाण के साथ साथ तो मात्रक आएगा इसी, नहीं तो परिमाण का कोई मतलब ही नहीं। और तीर का निशान किसको बताता है? दिशा को, ठीक है। अब इसका नामकरण संस्कार भी कर दें। जैसे ये हमारा सिर है, ये पैर है, ऐसे ही इसको हम बोलते हैं सिर। इस सदिश का सिर ये है, तो ये क्या होगी? इसकी टेल, पूंछ। ये हो गया हेड, इसलिए इसको H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गया टेल, इसलिए इसको T से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई? तो देखो, सदिश में कोड वर्ड में चलेगा सारा काम। सदिश हमें बहुत सारी चीजें बताएगा। सदिश में तीर का निशान दिशा को बताता है, इसकी लंबाई परिमाण को बताती है। तीर के निशान को हेड बोलते हैं, और पिछवाड़े को टेल बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको 2 सदिश बताए। मान लो एक सदिश ये है, पहचानना भी, ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया कौन कौन सी चीज क्या है। चाहो तो मैं इसको साइड में लिख देता हूं, आप लोग इनको देख देख करके आंसर देना। ये सदिश बताया, ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। टी का मतलब टेल,
टेल का मतलब पूंछ, एच का मतलब हेड, हेड मतलब सिर हो गया। और इसकी लंबाई किसको व्यक्त करती है बताओ? इसके परिमाण को, परिमाण के साथ साथ मात्रक को। और जो तीर का निशान है वो किसको बताता है? दिशा को। अब मैं आपके सामने कुछ सदिश बनाता हूं, आइडिया लगाना उनका। एक सदिश ये और एक सदिश ये। इस सदिश को मैंने बोला ए वेक्टर और इस वाले सदिश को बोला मैंने बी वेक्टर। देख लिया आपने दोनों को? काम हो गया? चलो आगे चलते हैं। एक सदिश ये बनाया ए वेक्टर और दूसरा सदिश ये बनाया बी वेक्टर। इनको भी देख लिया आपने। एक सदिश ये बनाया, देखो एक सदिश ये बनाया बी वेक्टर और एक सदिश ये बनाया ए वेक्टर। देख लिया आपने? एक सदिश ये बनाया ए वेक्टर और एक सदिश ये बनाया बी वेक्टर। और एक और बनाता हूं, एक सदिश ये ए वेक्टर और एक सदिश ये बी वेक्टर। बताओ आपको अब सदिश को देखना आएगा कि हमें उस सदिश में क्या क्या चीजें देखना है। देखो पहचानो इनको, बहुत आसान काम है। अब मैंने देखा यार दोनों में तीर के निशान एक ही तरफ है और तीर का निशान क्या बताता है? दिशा को। तो मेरे समझ में आ गया कि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर जो दो सदिश मुझे नजर आ रहे हैं, इन दोनों सदिश पे तीर का निशान एक ही दिशा में। देखो इधर इधर दोनों एक ही, इसका मतलब इन दोनों की दिशा समान है। फिर मैंने देखा यार कि तो अलग अलग लंबाई है। लंबाई किसको व्यक्त करती है? परिमाण। तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर एवं बी वेक्टर की दिशा, दिशा एक समान, परंतु परिमाण भिन्न भिन्न होते। दोनों सदिश के आपको तीर के निशान एक ही तरफ है, इसका मतलब दिशा समान है। लंबाई अलग अलग है, इसका मतलब परिमाण अलग अलग। अब इधर देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, क्या नजर आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा आपको? कैसा लग रहा है बताओ? लंबाई बराबर है, इसका मतलब ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का क्या बराबर है बताओ? परिमाण या दिशा? क्या तीर का निशान एक ही तरफ है क्या? बिल्कुल एक तरफ। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण एवं दिशा दोनों एक समान है। कुछ बात समझ में आई? ए वेक्टर का परिमाण भी समान और दिशा भी समान। अब इधर बताओ, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का, अच्छा बताओ लंबाई बराबर है क्या? देखो इसकी लंबाई और लंबाई तो बराबर है। लंबाई का मतलब क्या बराबर हो गया? परिमाण बराबर हो गया। और एक इधर है और एक, अच्छा वेक्टर के ऊपर तीर का जो निशान है, संकेत इधर ही लगते हैं हमेशा, चाहे ये वेक्टर का चिन्ह इधर लग रहा है ना? जैसे एफ के ऊपर वेक्टर लगाना है अपन को, एफ वेक्टर, तो वो वेक्टर का चिन्ह ऐसे ही बनाते हैं हमेशा। ऐसे नहीं आप इसको यहां भी ऊपर कर दो, ये तो संकेत है, सिंबल है, सिंबल। बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे मान लो ये आड़ा सदिश है और ये खड़ा सदिश है, तो ऐसे थोड़ी कि एफ इधर की तरफ लिखेंगे, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। एफ हमेशा ऐसे ही लिखा है, ठीक है? अब देखो इधर बताओ, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर में क्या देखा आपने? इन दोनों वेक्टर में बोला यार लंबाई समान है इनकी। और देखो जब लंबाई समान है तो परिमाण भी समान, दोनों का परिमाण। लेकिन दोनों की दिशाएं अलग अलग है। और अलग अलग भी कैसे? एक उत्तर और एक दक्षिण। ए एवं बी वेक्टर का परिमाण एक समान, परंतु दिशा परस्पर विपरीत। देखो ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है क्या?
दिशा विपरीत है। और बताओ, सोचते जाओ, मैं अभी चित्र बनाऊंगा आपके लिए। और इनसे मिलो, बताओ यहां क्या है। बोला यार इनकी तो लंबाई भी अलग अलग है। लंबाई किसको व्यक्त करती है? परिमाण को। लंबाई इसकी कम, इसका परिमाण कम, इसकी लंबाई ज्यादा, इसका परिमाण ज्यादा। दिशा एक इधर है, एक इधर है। इसका मतलब ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का परिमाण एवं दिशा दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। भैया आपने देखा कि दोनों अलग अलग है। दिख गया आपको? अच्छा यहां देखो तो, ये तो एक जैसी बना है? बिल्कुल नहीं। देखो देखो यार, आराम से देखो, तसल्ली से। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यार परिमाण तो देखो दोनों के बराबर है यार, लंबाइयां बराबर है ना? इसकी लंबाई और इसकी लंबाई देखो, यहां से घुमा के देख लो, दोनों की लंबाइयां बराबर। ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के परिमाण एक समान, परंतु बताओ, परंतु दिशा अलग अलग। ये देखा आपने। चलो और देखते हैं। और देखो, देखोगे ए वेक्टर इधर और बी वेक्टर इधर, ये और ये। दिख गया आपको? इनके बारे में सोचेंगे, ताकि ये जब हमें रास्ते में मिलेंगे, जब हम चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन, बल और इनको सदिश संकेतन में व्यक्त करेंगे, तो हमें दिखता रहेगा अच्छा ये वाले, ये वाले, ये वाले। आपको आइडिया लगता रहेगा, उनको रीड करना आएगा। एक सदिश के अंदर से आप बहुत सारी चीजें निकाल करके बाहर आराम से एनालाइज कर पाएंगे। इन दोनों को देखा आपने? देख लिया? अब देखो, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं, दो सदिश दिखा रहा हूं मैं आपको। एक सदिश इधर ए वेक्टर है और दूसरा सदिश ये ए वेक्टर है। ऐसा भी मिलेगा, मिलने दो। एक सदिश ऐसा और दूसरा सदिश ऐसे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। हो गया? चलो बताओ इसके बारे में, बताओ इसके बारे में। ये और ये दिखाया था मैंने आपको बनाते समय, लंबाइयां बराबर है। और अब आपके दिमाग में फिट हो गया कि यार लंबाई से तो परिमाण पता चलता है, तो हम बोलेंगे ए वेक्टर एवं बी वेक्टर का परिमाण एक समान, एवं परिमाण तो एक समान है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण तो एक समान है, लेकिन दिशा परस्पर लंबवत है। एवं दिशा परस्पर लंबवत। लंबवत का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। यहां देखो, मैंने ऐसे दिखाया था पर चित्र बनाते समय। क्या दिख रहा है बताओ? कुछ दिखा इनमें? बिल्कुल दिख गया कि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के परिमाण। अच्छा दिशा बताओ, अगर ये उत्तर दिशा है तो ये भी उत्तर दिशा है। तीर का निशान दोनों में एक ही तरफ लगा है। परिमाण एवं दिशा दोनों एक समान, परिमाण और दिशा दोनों एक समान। अब इधर आ जाओ, एक इधर है, एक इधर है, दिशा तो विपरीत है। ऐसा दिख रहा है ना? दिशा विपरीत है और परिमाण भी अलग अलग है। ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के परिमाण भिन्न एवं दिशा परस्पर विपरीत। दिशा परस्पर विपरीत, तो ये हो गया
आपको सदिश को पढ़ने का तरीका कि सदिश में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बोर्ड पर जो लिखा है उसको हटा दूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो और देखो, देखते जाओ। इनकी कुछ परिभाषाएं हैं सदिशों की, वो परिभाषाएं सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए, केवल एक बार। फिर जब आप उनको जानने लग जाएंगे आपको उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम इनका खूब इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी आप एग्जाम देने जाते हो 10th बोर्ड का, क्या 2 का पहाड़ा याद करके गए क्या आपने 8 का पहाड़ा याद किया था जब आप 10वीं का एग्जाम देने गए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आपको आता है, क्योंकि आप उनका यूज कई बार कर चुके हैं, डेली यूज में काम में आते हैं, इसलिए हमने उनको याद नहीं किया था एग्जाम देने से पहले। इसी तरह से सदिश हमारे रोज काम आएगा, रोज काम आएगा, इसलिए हम इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे ये, क्योंकि हमारी रूटीन में आ जाएगा। तो कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे इधर देखो, सदिशों बहुत सारे अनेक सदिश, उनकी परिभाषाएं देखो। सबसे पहला आता है तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है तुल्य, इक्विवेलेंट मतलब ऐसे सदिश ऐसे वाले सदिश। बताओ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, या बताओ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, या ऐसा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। बताओ, ऐसे सदिशों को तुल्य सदिश कहते हैं। क्या परिभाषा बनाओगे बताओ? दो या अधिक, दो जरूरी नहीं है, दो या अधिक ऐसे सदिश, कैसे बताओ? ऐसे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों एक समान हो। दो या अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, तुल्य सदिश कहलाते हैं। तुल्य सदिश कहलाते हैं। आपको चित्र में नजर आ गया क्या क्या? परिमाण और दिशा दोनों एक समान। अगर दोनों एक समान है तो हम उनको क्या बोलेंगे? तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर बोलेंगे। भाई सदिश में दो ही तो चीजें क्या क्या? एक तो उसकी लंबाई है मतलब परिमाण है, एक तीर का निशान है मतलब दिशा है। सदिश में दो चीजें, लंबाई और तीर। दूसरी भाषा में बोलो, सदिश में दो चीजें कौन कौन सी है? परिमाण और दिशा, केवल दो। अब आता है असमान सदिश। बताओ किसे बोलेंगे? असमान सदिश किसे कहा जाएगा? क्या ये असमान है? ए वेक्टर और बी वेक्टर असमान है? यस। क्या असमानता है? परिमाण अलग है, असमान हो। क्या ये समान है? क्या नहीं है। समान के लिए क्या जरूरी है? तुल्य सदिश का दूसरा नाम है, एक और नाम है इसका, समान सदिश। क्या ये समान है? यस। क्या ये समान है? यस। क्यों समान है? क्योंकि इसका परिमाण और इसकी दिशा दोनों समान है। जब परिमाण और दिशा दोनों समान होती हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? तुल्य सदिश या समान सदिश। असमान सदिश, बताओ ये असमान है? बताओ क्या ये दोनों सदिश असमान है? ये क्यों असमान है बताओ? और बताओ क्या ये सदिश ए वेक्टर और ये सदिश असमान है? बिल्कुल असमान है। ये असमान क्यों? कारण बताओ। क्या दिशा समान नहीं है? क्या बोला है ना, दिशा समान है, फिर भी समान सदिश क्यों नहीं है? क्योंकि इनके परिमाण अलग अलग है। अच्छा बताओ, इनके तो परिमाण बराबर है, इनके तो परिमाण बराबर है, देखो बराबर दिख रहे हैं ना आपको, फिर भी ये
समान सदिश नहीं, क्योंकि समान सदिश के लिए परिमाण और दिशा दोनों एक जैसे होने चाहिए। अब ये असमान सदिश है। यदि दो सदिशों के परिमाण एवं दिशा दोनों एक समान न हो, दोनों एक समान न हो, तो इन्हें क्या बोलेंगे बताओ? तो इन्हें असमान सदिश कहा जाता है। बताओ ये असमान क्यों है? क्योंकि इनके तो परिमाण भी अलग है और इनकी दिशा भी अलग है। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। क्यों है असमान? परिमाण भी अलग और दिशा। परिमाण देखो अलग अलग है इनका, ये छोटा परिमाण, ये बड़ा परिमाण, दिशाएं भी अलग अलग है, तो ये तो असमान हुई। ये क्यों अलग अलग है? भाई परिमाण तो समान है लेकिन दिशा अलग अलग, तो असमान होगी। ये दिशा भले समान है लेकिन इनके परिमाण अलग अलग है, कुछ न कुछ है इनमें, इसलिए ये क्या है? असमान सदिश। समान सदिश के लिए तो दोनों, मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों कौन कौन? एक तो परिमाण और दूसरा दिशा, एक लंबाई और दूसरा तीर का निशान। अब आता है तीसरा विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। दो ऐसे सदिश जिनके परिमाण एक समान परंतु दिशा परस्पर विपरीत होती, विपरीत सदिश कहलाते। देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक बार देख लो। दो ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान और दिशा विपरीत। चलो इधर देखो, एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है। देखो दोनों के परिमाण समान है लेकिन दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत। ठीक है, ये हमारे काम आने वाला है बहुत ज्यादा। ये तो सिंपल सी चीजें हैं आंखों से देखने के लिए, क्या इनमें कुछ अलग है, कुछ सही है, कुछ बराबर है, कुछ अलग है, ऐसे ये काम आने वाला है। तो विपरीत सदिश किसे बोलेंगे? सबसे पहले तो ये समझो भाई, दो ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान है और दिशा परस्पर विपरीत है, क्या कहलाएंगे? बोलो, विपरीत सदिश कहलाएंगे। अच्छा बताओ, इनको विपरीत सदिश बोलोगे क्या? एक इधर है, एक इधर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या विपरीत सदिश है क्या? यस, परिमाण समान है और दिशा विपरीत। क्या अंतर है? तीर के निशान का अंतर है। परिमाण तो समान, परिमाण समान और दिशा विपरीत, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? विपरीत सदिश। ये विपरीत सदिश। अगर मुझसे कोई बोले, अब एक शानदार चीज इसके बारे में याद रखेंगे, यदि किसी सदिश, कोई भी एक सदिश है, मतलब ये ए वेक्टर, यदि किसी सदिश, थोड़ा ध्यान से देखो, इधर देखो, एक सदिश दिख रहा है। यदि इस सदिश में तीर का निशान यहां की जगह यहां लगा दो, कैसे कैसे कैसे? यदि सदिश में तीर का निशान
यहां के बजाय यहां लगा दूं, देखो ये लगा दिया। तीर का निशान विपरीत करना बोलते हैं इसको। इसको क्या बोला जाएगा? हमने तीर के निशान को विपरीत कर दिया है। इस प्रकार से कर ये तीर का निशान। यदि तीर का निशान विपरीत कर दिया जाए तो अब जो नया सदिश बना है ये सदिश क्या कहलाएगा? विपरीत सदिश। इसका विपरीत सदिश। यदि किसी सदिश की, मैंने क्या किया बताओ, पहले इसकी दिशा इधर थी, अब इसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। तीर का निशान का मतलब दिशा। क्या परिमाण चेंज किया? क्या बिल्कुल नहीं किया। परिमाण तो लंबाई से पता चलता है ना, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी। क्या लंबाई में चेंज आया? बिल्कुल नहीं आया। लंबाई तो बिल्कुल है, ऐसे देख लो, लंबाई तो दोनों की लंबाइयां बराबर है। इसका मतलब परिमाण तो बदला ही नहीं है अपन ने। परिमाण तो क्या है? परिमाण तो एक समान है। मैंने क्या किया? तीर का निशान उलट दिया। तीर का निशान किसको बताता है? दिशा को। इसका मतलब मैंने क्या उलट दिया? दिशा। इसका मतलब यदि किसी सदिश की दिशा पलट दें, पलट मतलब उलट, यदि किसी सदिश की दिशा उलट दें, इधर है तो इधर कर दो, इधर है तो इधर कर दो, यदि किसी सदिश की दिशा उलट दें तो नया सदिश, अब जो नया बनाया है आपने, नया सदिश पुराने सदिश का, बताओ क्या बन गया? पुराने सदिश का विपरीत सदिश होगा। क्या होगा? विपरीत सदिश। यदि किसी सदिश की दिशा उलट दें तो अब जो नया बना है, नया बना है, यदि किसी सदिश की दिशा उलट दे, इधर थी इधर कर दो, इधर थी इधर कर दो, इधर थी इधर कर दो, यदि किसी सदिश की दिशा उलट दे तो नया सदिश पुराने सदिश का विपरीत सदिश होगा। एक खास बात और है इसके अंदर। बोला सर इधर ए वेक्टर लिखा है, इधर बी वेक्टर लिखा है। हमारे एक छोटी सी चीज और एडवांस काम आएगी इसमें। नंबर 2, यदि किसी सदिश की दिशा उलट दे तो नया संकेत काम में मत लो। फिर क्या करें? ये जैसे मैंने यहां बी वेक्टर लिख दिया, नया सदिश काम में लेने की जरूरत नहीं है। यदि किसी सदिश की दिशा उलट दें तो उस सदिश के संकेत के आगे, जो भी संकेत आगे ऋण चिन्ह लगा दें। ये तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। यदि किसी सदिश की दिशा क्या है? यदि किसी सदिश की दिशा उलट दें तो उसके संकेत अक्षर के आगे ऋण चिन्ह लगा देते हैं। अगर किसी सदिश की दिशा आप उलट रहे हो तो उसके आगे आपको माइनस का चिन्ह लगा देना चाहिए। एग्जाम्पल देखो इसका। अब बताओ क्या करूं? मैंने यहां नया लिखा ना ऐसे फालतू में, मुझे क्या करना चाहिए था? बताओ इसमें क्या अंतर है? बताओ यार। इसकी दिशा इधर थी, मैंने इधर कर दी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ए वेक्टर के आगे काय का चिन्ह लगा देना चाहिए? माइनस का। ये बन गया। दोनों चीजें आ गई इसमें। यदि किसी सदिश की दिशा उलट दे, ये उलट दी, तो ये विपरीत सदिश बन गया। विपरीत सदिश बन गया। अब इस संकेत अक्षर के आगे क्या लगा दिया अपन ने? ऋण चिन्ह। अब ये कह रहा है मैं तो सीधा हूं,
तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये कह रहा है नहीं मैं सीधा हूं, तो ये उल्टा हो गया। हम डिसाइड नहीं करेंगे कौन सीधा है कौन उल्टा है, इन्हीं से बोलेंगे। इसने कहा मैं सीधा हूं, तो हमने कह दिया भैया तू उल्टा है। इसने कहा नहीं मैं सीधा हूं, तो बोला अपन ही उल्टा है। इसका मतलब हमारे दो आंसर यहां हमें नजर आएंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ले देता हूं, भेज दूंगा आपको। और ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आप लोग जो है एक बार रीज्वाइन कर लो भाई इसके अंदर। चलो देखो, ये हटा दो। बताओ समान सदिश किसे कहेंगे? दो ऐसे सदिश, बताओ कैसे? दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान और दिशा परस्पर विपरीत होती है। ठीक है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान और दिशा विपरीत होती है। तो अब यहां पर दिशा विपरीत होती है, वो तो क्या हो गया, विपरीत सदिश। तुल्य सदिश किसे बोलेंगे? दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान, तुल्य सदिश, समान सदिश कहलाएंगे। और यदि अगर दोनों बराबर नहीं है, परिमाण और दिशा दोनों समान नहीं है, समान ना हो, तो हम उनको क्या बोलेंगे, असमान सदिश। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर आपको दो चीजें नजर आई, कौन कौन सी बताओ? ए वेक्टर का विपरीत सदिश कौन सा है? बताओ, ए वेक्टर का विपरीत सदिश बनाओ, कौन सा हो गया? माइनस ए वेक्टर। अभी बनाया था अपन, ऐसा चित्र बनाया था ना। दो बराबर लाइनें बना रहा हूं मैं, दो बराबर लाइन। अगर मान लो ये ए वेक्टर है, तो ये क्या बन गया? माइनस का ए वेक्टर बन गया। अगर ये सीधा है तो ये क्या हो गया? उल्टा। और अगर ये सीधा है तो ये क्या हो गया? उल्टा। तो ए वेक्टर का विपरीत सदिश, इसका विपरीत सदिश कौन सा है? ये। और लेकिन अगर मैं बोलूं माइनस ए वेक्टर का विपरीत सदिश बनाओ, तो क्या करोगे? का विपरीत सदिश बनाओ, बताओ। माइनस ए, इसका विपरीत सदिश बनाना है तो मैंने क्या बताया था? माइनस ए वेक्टर के आगे काय का चिन्ह लगा दो? माइनस का। तो क्या आ गया? प्लस का ए वेक्टर। इसका देखो क्या बताया था मैंने, यदि किसी सदिश की दिशा उलट दें तो नया सदिश पुराने सदिश का विपरीत सदिश होता है। यदि सदिश की दिशा उलट दें तो उसके संकेत अक्षर के आगे ऋण चिन्ह लगाए थे। इधर देखो, मान लो ये माइनस का विपरीत सदिश बना के बताओ, आप बताओ क्या करो? मुझे क्या दे रखा है? माइनस ए वेक्टर। बोला इसका विपरीत सदिश बनाओ, बनाता हूं। क्या करना पड़ेगा? विपरीत सदिश में क्या करना है आपको? परिमाण समान रखो और इसकी दिशा उलट दो। ये उलट दो। अब बताओ नया सदिश कैसे बनेगा? पुराना कौन सा है? माइनस ए वेक्टर, उसके आगे क्या का चिन्ह लग गया, तो ये क्या बन गया? ए वेक्टर बन गया। इसने कहा मैं सीधा हूं, तो बोला ये उल्टा है। इसने कहा नहीं मैं सीधा हूं, तो बोला तू भी उल्टा है। अगर ये सदिश है तो ये विपरीत सदिश है, और अगर ये सदिश है तो ये विपरीत सदिश है। सिंपल। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, चिंगू और दूसरा है मिंगू। इसका मुंह किधर है? उत्तर की ओर। इसका मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। अब दोनों में लड़ाई हो रही है। मिंगू ने बोला मैं सीधा, तो हमने कहा चिंगू क्या होगा? उल्टा। बोला, हम बोलेंगे अबे तूने उधर उल्टा मुंह क्यों कर रखा है? अगर मैं इधर से बोलूंगा तो इसे बोलूंगा, बोला इधर मुंह कर, सीधा मुंह कर, बोलूंगा ना। इसका मतलब मैंने इसको सीधा मान लिया, तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। अब मैं आ गया इधर, मैं बोलूंगा अरे चिंगू तो सीधा खड़ा है, अबे मिंगू तूने मुंह उल्टा क्यों कर रखा है मेरी तरफ पर? इसका मतलब मैंने इसको क्या मान लिया? अगर ये सीधा है तो ये उल्टा हो गया, ये सीधा है तो ये उल्टा हो गया। ऐसे ही विपरीत सदिश में होता है। अगर ये सीधा तो ये उल्टा, ये सदिश तो ये विपरीत सदिश, और अगर ये सदिश तो ये विपरीत सदिश। बात समझ में आई? तो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि दिशाओं से काम निकालना है आपको, क्योंकि भौतिक राशियां सदिश मिलेंगी, दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे,
बिना दिशाओं के कुछ भी औचित्य नहीं है। ए वेक्टर का विपरीत सदिश क्या हो गया? माइनस ए वेक्टर, इसका विपरीत सदिश ये हो गया, और इसका विपरीत सदिश ये हो गया। देखो माइनस ए वेक्टर का विपरीत सदिश कौन सा हो गया? प्लस का ए वेक्टर हो गया ना, ये हो गया विपरीत सदिश। अब एक नई परिभाषा आती है, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, ये नई परिभाषा, नया सदिश। ऐसा सदिश, देखो नाम से पता चलता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये हमारी मदद करेगा, क्योंकि सदिश में दो चीजें होती है। क्या क्या होता है बताओ तो? एक होता है परिमाण और दूसरा होता है दिशा। एक परिमाण होता है, एक दिशा होता है। अच्छा बताओ, ये परिमाण बताता कौन है? लंबाई, लंबाई से पता चलता है। और दिशा काहे से पता चलती है? तीर से पता चलती है, तीर के निशान से पता चलती है। सदिश में दो चीजें हैं, परिमाण और दिशा। अब एकांक सदिश का परिमाण तो कितना हो गया? एक। एकांक सदिश का परिमाण कितना हो गया? एक। और दिशा, ये दिशा रहेगी बस, ये तो एक हो गया। तो एकांक सदिश किसे कहेंगे? जिसका परिमाण क्या हो? एक। अब बताओ एकांक सदिश में बचा क्या? जब इसका परिमाण एक हो गया तो क्या बच गया? दिशा। इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई दिशा की बात कर रहा है इसका मतलब वो एकांक सदिश की बात कर रहा है। अगर कोई मुझसे दिशा पूछ रहा है तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट किससे करूंगा? एकांक सदिश से। उल्टा, अगर किसी ने मुझसे एकांक सदिश पूछा, इसका मतलब वो मेरे से क्या पूछना चाह रहा है? दिशा पूछना चाह रहा है। क्योंकि एकांक सदिश किसे कहते हैं बताओ? किसे बोलेंगे एकांक सदिश? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाएगा। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, और इसका मतलब ऐसा सदिश जिसमें केवल दिशा है, परिमाण एक के मतलब ये कहना चाहता हूं। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि एकांक सदिश बताओ, तो इसका मतलब मैं समझूंगा पहले तो कि यार वो मेरे से दिशा पूछना चाह रहा है उसकी। दूसरी बात, अगर किसी ने मुझसे दिशा पूछी कि बताओ फला सदिश की दिशा क्या है, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मुझसे वो एकांक सदिश जानना चाहता है। तो ये मतलब है एकांक सदिश का। एकांक सदिश क्या है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक सदिश कहलाएगा। इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं? प्रदर्शन बताओ। अंग्रेजी अक्षर के ऊपर कैप, ऐसा कैप लगाकर कैसे पढ़ते हैं? देखो इसको, ए कैप पढ़ना आएगा, ए कैप। इसको पढ़ो आई कैप, पढ़ सकते हो इसको? कैसे पढ़ेंगे इसको? आई कैप। इसको पढ़ो जे कैप, जे कैप, के कैप, के कैप, ऐसे पढ़ते हैं इसको। एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप पढ़ना आएगा। ये सब अब जिसके ऊपर भी कैप लगी हुई दिख जाएगी आपको, आप क्या समझ जाएंगे? ये एकांक सदिश है। ये समझ जाएंगे इसका परिमाण एक है। ये समझ जाएंगे कि ये आपको दिशा बताने के लिए लिखा गया है। बात समझ में आई? जिसे मान लो मैंने देखा, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मान लो बल, पढ़ के बताओ क्या लिखा है? बल सदिश एफ वेक्टर बराबर लिखा हुआ है 50 आई कैप, और मात्रक लिखा है न्यूटन। 50 लिखा है और आई कैप लिखा है और न्यूटन लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? बल एफ वेक्टर का जो परिमाण है, एफ वेक्टर का परिमाण, परिमाण कितना है? 50। और आगे क्या लिखा है? आई कैप लिखा है, आई कैप लिखा है।
आई कैप, कैप किसके ऊपर अब मेरा दिमाग काम कर रहा है यार, कैप किसके ऊपर लगता है? एकांक सदिश के ऊपर। एकांक सदिश क्या होता है? जिसका परिमाण एक होता है। क्या काम आता है? इसका मतलब परिमाण एक है, इसका मतलब वो उसमें सिर्फ क्या है? दिशा। इसका मतलब ये एकांक सदिश मुझे क्या बताएगा? दिशा बताएगा। तो एफ वेक्टर की दिशा क्या आएगी? बराबर आएगी। बात समझ में आई? इसका मतलब ये हो गया, वापस सुनो, सबसे पहले तो अभी इसको दिमाग में से निकाल दो। ये सोचो कि ये पढ़ने के पीछे कारण क्या है? हम एकांक सदिश क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें कि कोई दिशा पूछे, इसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकालो, एकांक सदिश निकालो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो गया है। सदिश में दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। परिमाण को अपन ने क्या कर दिया? एक कर दिया। इसका मतलब इस सदिश में बचा क्या? दिशा। और इसको पहचानने का तरीका क्या है? किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं। कैप से पता चल जाता है कि ये फलां जो है एकांक सदिश है। अब आपके दिमाग में फिट क्या करना है आपको? दिशा पूछे, इसका मतलब एकांक सदिश पूछ रहा है। एकांक सदिश दिया हुआ है, इसका मतलब आपको दिशा दी गई है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल नंबर 1, अब उल्टा कर देता हूं इस एग्जांपल, उल्टा एग्जांपल कर देता हूं। यदि 50 न्यूटन बल y दिशा में लगे, y दिशा में 50 न्यूटन बल किधर है? y दिशा में। तो अब देखो तसल्ली से, पहले तो बताओ एफ वेक्टर का मतलब बल सदिश। इसमें दो चीजें लिखनी है आपको। क्या क्या लिखनी है? सदिश में दो चीजें होती है। क्या क्या होती है बताओ, फटाफट बोलो। सदिश में दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। दिशा कौन बताता है? याद है? दिशा कौन बताता है? कौन बताता है? एकांक सदिश। इसका परिमाण कितना है? 50। परिमाण के साथ साथ मात्रक भी लिखो। अब बताओ इसकी दिशा। दिशा लिखिए y दिशा, और y दिशा, दिशा लिखनी है। अब मैंने सोचा यार दिशा कौन बताता है? एकांक सदिश। इसका मतलब मैं ये क्या लिख दूंगा? y, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा? कैप। अब जो चीज मैंने यहां हिंदी में लिखी है उस चीज को मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर दिया। मैथमेटिकली आपको नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है भाई? बल का मान 50 न्यूटन है और दिशा क्या है? y कैप, मतलब y दिशा में। जब भी आपको ऐसा कैप नजर आ जाए तो कैप का मतलब एकांक सदिश, एकांक सदिश का मतलब दिशा, दिशा का मतलब एकांक सदिश, एकांक सदिश का मतलब कैप। कहीं पर कैप लगी है, समझ जाओ वो एकांक सदिश है। इसका मतलब वो क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। उल्टा चलो, दिशा बतानी है तो एकांक सदिश बनाओ। कैसे बनाओ? कैप लगाओ, टोपी पहना दो, बोलो एकांक। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये हुआ आपका एकांक सदिश, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे अब एकांक सदिश को, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा और है इसके अंदर, ठीक है। जब तक मस्ती से पढ़ाई करो और नोट्स की चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। आपको सिर्फ क्लास समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं ताकि हमें फिजिक्स से समझ में आए। और नोट्स की चिंता बिल्कुल बंद, मेरे ऊपर छोड़ दो। सारा पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए आप लोग अपने दिमाग में से टेंशन निकाल दो। आपका काम क्या है? सिर्फ क्लास को समझना कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया या नहीं आया, बस इतना सा काम है। बाकी की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। मस्त रहो, पढ़ते रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।